आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि टैली में अर्थात अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री को कैसे जर्नलाइज करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पहले पद्धति से पहले फॉर्मेट में आपने जर्नल एंट्री को देखा। अब मैं आपके सामने जो नॉर्मल फॉर्मेट है जर्नल एंट्री करने का, उस फॉर्मेट में कुछ एंट्रीज को मैं स्टेप बाय स्टेप जर्नलाइज करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएं और हो सके तो आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक लेकर इसे नोट करते हुए जाएं। तो चलिए आते हैं और पढ़ते हैं। नंबर 1 जो एंट्री हमने लिया हुआ है वो श्याम एंड ब्रदर्स ने 5 लाख रुपये नकद एवं 15,000 रुपये के फर्नीचर से अपना व्यापार शुरू किया। एक एंट्री है, इसे हम जर्नलाइज कैसे करेंगे। जर्नलाइज करने का जो एक नॉर्मल फॉर्मेट है उसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें नंबर 1 जो एंट्री हम लेंगे इसको जर्नलाइज करने के लिए पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें हम पहले तो बिजनेस में क्या क्या सामान लगा रहा है, एक तो नगद लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है नगद, और दूसरा 15,000 रुपये लगा रहा है। तो 2 का लेजर बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 बिजनेसमैन है, श्याम एंड ब्रदर, SHYAM, श्याम एंड ब्रदर। 2 एक है कैपिटल, ये लेजर बना दिए, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू श्याम एंड ब्रदर, टू कैपिटल। इसका लेजर फोलियो मान सकते हैं पृष्ठ संख्या 10 पे मैंने इसको जर्नलाइज किया हुआ है इस एंट्री को। और इसका डेबिट अमाउंट जो होगा, डेबिट अमाउंट क्या क्या है, एक तो 5 लाख रुपए है, उसके सामने लिख देंगे। दूसरा है फर्नीचर 15,000 रुपये है, 15,000 लिख देंगे, 15,000 रुपये लिख देंगे। और दोनों को जोड़ के जो कैपिटल बन रही है 5 लाख और 15,000, 5 लाख 15,000, ये हमारा कैपिटल है। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री को जर्नलाइज करेंगे। दूसरी एंट्री हम लेते हैं, नंबर 2 एंट्री हम लेते हैं परचेज का। एक उदाहरण है नंबर 2, परचेज का सुरेश एंड कॉरपोरेशन से 5,000 रुपये का सामान खरीदा। ये हमारी एक एंट्री है, जर्नल एंट्री। सुरेश एंड कॉरपोरेशन से 5,000 रुपये का सामान खरीदा, इसे हम जर्नलाइज करेंगे। पर्टिकुलर में सीरियल नंबर में मैं दूसरा एंट्री डाल दूंगा, सुरेश एंड कॉरपोरेशन से। तो इसमें जो डेबिट बनेगा वो हमारा बनेगा एक तो सामान और एक परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश एंड कॉरपोरेशन, ये हमने जर्नलाइज कर दिया। इसका लेजर फोलियो मान लीजिए ये एंट्री हमारी 12 पृष्ठ संख्या पे है। इसमें अमाउंट जो है 5,000 रुपये है, तो डेबिट के सामने हमने 5,000 रुपये रख दिया और क्रेडिट के सामने हमने 5,000 रुपये रख दिया। इस प्रकार से ये एंट्री जर्नलाइज होगी। चलिए तीसरी एंट्री हम लेते हैं सेल्स की। तीसरी एंट्री हम लेते हैं एग्जाम्पल सेल की।
तीसरी एंट्री हम सेल की लेते हैं। जैसा कि मैं तीसरी एंट्री का रहीम को 4,000 रुपये कीमत का सामान बेचा, ये हमारी एक एंट्री है। अब इसे हम जनरलाइज कैसे करेंगे? किसको बेचा है? रहीम को। तो रहीम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रहीम हो गया रहीम अकाउंट डेबिट, और बेचा है तो इसमें रहीम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक तो रहीम अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या बेचा है? सामान बेचा है। और कितने का बेचा है? 4,000 रुपये कीमत का बेचा है सामान। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि ये एंट्री हमारी ऑन क्रेडिट है, इसलिए रहीम अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू सेल्स, रहीम अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू सेल्स होंगे। अब इसका जनरल लेजर फोलियो मान लीजिए हमने 12 बनाया हुआ है, इसका अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट 4,000, अमाउंट 4,000 मैंने डेबिट क्रेडिट में डाल दिया। ये सेल की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री हम लेते हैं। एक फोर्थ एंट्री हम लेते हैं। मजदूरी 5,000 रुपये चुकाया, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है। मजदूरी 5,000 रुपये चुकाया, तो इसका सीरियल नंबर 4 हो जाएगा। मजदूरी को कहते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसका 20 नंबर पे लेजर फोलियो हो सकता है। इसका अमाउंट के सामने अमाउंट डाल देते हैं। लेजर अमाउंट, डेबिट अमाउंट हमारा 5,000 हो गया और क्रेडिट अमाउंट भी 5,000 हो गया। इस एंट्री को हम इस प्रकार से जनरलाइज करेंगे। लेते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। फिफ्थ एंट्री हम लेते हैं, एंट्री नंबर 5। बिजली का बिल रुपये 1,000 चेक द्वारा दिया, ये हमने एक एंट्री ले लिया। बिजली का बिल रुपये 1,000 चेक द्वारा दिया। अब इसे हम कैसे जनरलाइज करेंगे? एंट्री नंबर 5 हम यहाँ पे ले लेते हैं। बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू चेक हो जाएगा। इसका लेजर फोलियो हो सकता है 22 में मान लेता हूँ। डेबिट अमाउंट के सामने मैंने 1,000 रख दिया और क्रेडिट अमाउंट के सामने मैंने 1,000 रख दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम लेते हैं 6 नंबर की है। कमीशन रुपये 500 प्राप्त किया, ये नेक्स्ट एंट्री हमारी है। कमीशन रुपये 500 प्राप्त किया। कमीशन एंट्री हमने लिया। कमीशन रुपये 500 प्राप्त किया, इसको जनरलाइज करेंगे। प्राप्त किया क्या है? कमीशन प्राप्त किया है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इसके लेजर फोलियो 33 पे हो सकता है और इसका अमाउंट मैंने डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सामने क्रेडिट अमाउंट मैंने भर दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट एंट्री।
नेक्स्ट एंट्री 7 लेते हैं। गाड़ी का भाड़ा 100 रुपये चुकाया, एक एंट्री मैंने ले लिया। नेक्स्ट अब इससे सीरियल नंबर 7 गाड़ी का भाड़ा यानी फेयर, फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका लेजर फोलियो मैंने 24 डाल दिया, अमाउंट मैंने 100 डाल दिया, डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री हमने जनरलाइज कर दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। एंट्री नंबर बैंक की एंट्री लेते हैं। बैंक में खाता खोला एवं 5,000 रुपये जमा किया, ये हमने एक एंट्री ले लिया। बैंक में खाता खोला एवं 5,000 रुपये जमा किया, इसको हम जनरलाइज करेंगे, ये एंट्री नंबर 8 हो जाएगी। बैंक में खाता खोला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये लेजर फोलियो में इसका 30 रख दे रहा हूँ और डेबिट अमाउंट सामने मैंने 5,000 रख दिया और क्रेडिट अमाउंट सामने। ये हमारी बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन को मैंने जनरलाइज कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री, उदाहरण लेते हैं। एंट्री नंबर 9, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। सुरेश ने 5,000 रुपये बैंक से निकाला, एक एंट्री होगी। सुरेश ने 5,000 रुपये बैंक से निकाला। अब इसको जनरलाइज करने की एंट्री नंबर 9 हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसकी एंट्री का ये लेजर फोलियो मैंने 28 डाल दिया, अमाउंट मैंने 5,000 डाल दिया, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मैंने एंट्री कर दिया। इस प्रकार से बैंक की निकालने की एंट्री होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर, स्कूल का फीस रुपये 5,000 जमा किया, एक एंट्री है। स्कूल का फीस रुपये 5,000 जमा किया, इसको हम जनरलाइज करेंगे। एंट्री नंबर 10, स्कूल का फीस जो हमने जमा किया है तो स्कूल फी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका लेजर फोलियो मैं 32 मान रहा हूँ और इसका डेबिट अमाउंट 5,000 और क्रेडिट अमाउंट 5,000। सो दोस्तों, इस प्रकार से हम आज 1 से लेकर 10 तक विभिन्न प्रकार की एंट्रियों को मैंने नॉर्मली जनरलाइज किया आपके सामने, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।